हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स से थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और जो डिमांड का टॉपिक है वो पूरी इकोनॉमिक्स की बुनियाद होता है। अगर ये डिमांड समझ में आती है तो आने वाली इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से भेजे में घुसती है, क्योंकि बार बार इसके बाद डिमांड का इस्तेमाल है। चाहे 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की बात करें या 12वीं क्लास की या फ्यूचर की बात करें, डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरुआत करेंगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर की। और इस चैप्टर को समझाने से पहले बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा, क्योंकि बेसिक्स जानने जरूरी है। अगर बेसिक्स शुरुआत में क्लियर हो गए, चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, कभी भूलोगे नहीं कुछ भी। तो रट्टा मारने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। चैनल अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे आपको बताऊंगा, जो यहां पर बार बार वर्ड इस्तेमाल होने वाले हैं। एक बार बार वर्ड इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। इन दोनों का मतलब जान लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशनशिप तब होता है जब दोनों चीजें एक साथ चलें। बढ़ रही हो तो एक साथ बढ़ रही हो, और गिर रही हो तो एक साथ गिर रही हो। और दो चीजों में नेगेटिव रिलेशनशिप तब कहा जाता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले, दुश्मनों की तरह। जो ये करेगा वो दूसरा बंदा उसका उल्टा करेगा। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर। तो जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट चले तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन। अब इस चैप्टर से कैसे लिंक है इसका देख लेते जरा एक बार। बार बार वर्ड यूज होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में। दिल बनाया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में भी एक रिलेशनशिप सेट हो चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। देखो, जब जब लिखा होगा पॉजिटिव रिलेशन तो दोस्तों इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन भी वर्ड यूज किया जाएगा। दो चीजों के अंदर बात होगी हमेशा यहां पर इस चैप्टर में। दो चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप तब कहा जाएगा जब एक की वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़े, यानी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। देखो, एक की वैल्यू कम हो रही हो तो दूसरे की वैल्यू भी कम हो जाए, दोनों चीजें एक साथ जा रही हैं। मान लो एक चीज का नाम x है और दूसरी चीज का नाम y है। x की वैल्यू बढ़े और y की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ने लगे तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर x की वैल्यू कम हो जाए और y की वैल्यू भी कम हो जाए तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अपनी मर्जी से एक टेबल भी बना सकते हैं। यहां पर टेबल की हेल्प से भी रिलेशन समझ सकते हैं। देखो, इधर लिखा है x, इधर लिखा है y। x की वैल्यू कुछ भी लिख दी मैंने, 1 2 3 4। y की वैल्यू भी कुछ भी लिख दी, 2 4 6 8, जो मन कर रहा है वो लिख दी। अब x की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं और y की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, तो x और y के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। दोनों की कम कर देते तो भी पॉजिटिव रिलेशन होता, क्योंकि दोनों एक साथ जा रही हैं। ठीक है ना, लैला मजनू की तरह, मान लो रोमियो जूलियट की तरह, वो एक साथ कस्में खाते थे, जिएंगे एक साथ मरेंगे एक साथ, तो पॉजिटिव रिलेशन वाली बात हो गई। लेकिन जब जब लिखा होगा नेगेटिव रिलेशन तो दोस्तों नेगेटिव रिलेशन के बहुत सारे नाम है। पहली बात तो इसको अपोजिट रिलेशन भी बोलेंगे, ये जानने जरूरी है तुम्हें। इसको इनवर्स रिलेशन भी बोलेंगे और इसको इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोलेंगे। तो कितने सारे तो इसके नाम आ गए। दो चीजों में अपोजिट रिलेशन तब होता है, यानी नेगेटिव मैं ऐसे लिख दूंगा, ये नेगेटिव लिखा है, तब रिलेशन को नेगेटिव बोलते हैं जब एक चीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी चीज की वैल्यू इसकी उल्टी चले, डिक्रीज हो रही हो। या फिर एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखूं, x की वैल्यू अगर बढ़ रही हो 1 2 3 और y की वैल्यू कम हो रही हो 3 2 1, तो दोनों में अपोजिट रिलेशन है। ये वैसे स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन का हिस्सा है, ये बात बतानी। और इस चैप्टर में कैसे कनेक्टेड है वो बात अब आपको समझ में आएगी। सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से हम टाइप्स ऑफ गुड्स करेंगे। वैसे तो इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं जो आपके काम की चीज है। ये 5 कैटेगरी में गुड्स को डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। इन पांचों टाइप्स ऑफ गुड्स को हम कर लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट में मजबूती आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो ये गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाए, यानी एक दूसरे को रिप्लेस कर दे। जैसे बात करें पेप्सी और कोक की, ये एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। कैसे? जब पेप्सी नहीं मिलती तो लोग कोक का यूज कर सकते हैं, कोका कोला नहीं मिलेगी तो पेप्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोका कोला और थम्स अप भी बोल सकते हो, कोका कोला नहीं मिली तो थम्स अप, थम्स अप नहीं मिली तो कोका कोला, एक दूसरे के काम चला देंगे। चाय और कॉफी, चाय नहीं मिलती तो कॉफी, कॉफी नहीं मिलती तो चाय, ऐसा काम चल जाता है ना। तो जो चीजें एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाएंगी वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन भी इसकी लिखेंगे, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको आपके टेलीग्राम चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पे
ये अनोटेड पीपीटी आपको मिल जाएगी, जो जो मैं नोट्स की फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां चैनल पे भी जा सकते हो आप, ठीक है ना। जो गुड्स एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो रही है वो सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और एग्जांपल के तौर पे बता दिया, चाय और कॉफी, पेप्सी एंड कोका कोला। आप जितने चाहे उतने एग्जांपल दे सकते हो। स्लाइस और माजा ही बोल सकते हो, स्प्राइट और माउंटेन ड्यू भी बोल सकते हो, स्प्राइट और 7 अप भी बोल सकते हो, फ्रूटी और स्लाइस भी बोल सकते हो, रियल का कोई मैंगो जूस हो गया और ट्रॉपिकाना का कोई मैंगो जूस हो गया, उन दोनों को भी बोल सकते हो। जो चीजें सेम सेम सी लग रही हो, एक नहीं तो दूसरी से सही काम चल जाए, उनको बोल सकते हो आप। वो चीजें एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर तुम फार्मेसी यानी केमिस्ट की दुकान पे दवाई लेने जाते हो ना कभी, मेडिसिन, और बोलते हो सर ये डॉक्टर ने लिखी है वाली दवाई दे दो, तो कभी कभी केमिस्ट बोल सकता है ये वाली नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट ले लो। तो उसका मतलब उसकी जगह जो दूसरी दवाई काम चला देगी उसकी बात कर रहा है वो। सब्स्टिट्यूट बोल दो या ऑल्टरनेट बोल दो, वो लोग ऑल्टरनेट बोलते हैं ना, इसका ऑल्टरनेट ले लो, ठीक है दोस्तों। तो पहली सब्स्टिट्यूट गुड हो गई। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो वर्ड है इसका मतलब समझो, जब किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, सलाद वगैरह का भी मिल जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वैसे तो कि फ्री में कुछ मिल रहा है। या एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्स, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है तारीफ, कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है ना। यहां पर इकोनॉमिक्स में अलग चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हो तो एक साथ, वरना उनका कोई इस्तेमाल ना हो। जैसे उल्टे पैर का जूता और सीधे पैर का जूता, उल्टे हाथ में दस्ताना और सीधे हाथ में दस्ताना, दस्ताना मतलब ग्लव्स, है ना। तो ये चीजें यूज करेंगे तो एक साथ यूज करते हैं, सिंगल सिंगल कोई यूज करता नहीं है। आम बात कर रहे हैं हम। अगर तुम बोलो एक्सेप्शन, कोई एक पैर में जूता पहन के घूमे तो वो देखो तो कुछ भी कर लो, ठीक है, कॉमन बात कर रहे हैं। अब अगर बात करें गाड़ी की, कार की, या बाइक की, या स्कूटी की, या ट्रक की, या बस की, किसी भी चीज की, ये जो व्हीकल होते हैं ये बिना फ्यूल के नहीं चलते। तो फ्यूल और व्हीकल इन दोनों का इस्तेमाल होगा तो एक साथ होगा, वरना कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब व्हीकल यानी कार के अंदर मान लो कौन कौन सा फ्यूल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकती है, पीएनजी भी हो सकती है, और हाइड्रोजन से भी चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होते हैं, पता नहीं कौन कौन से फ्यूल है। हम किसी भी एक का एग्जांपल ले लेते हैं। कार और पेट्रोल अगर मैं बोलूंगा तो इन दोनों का इस्तेमाल होगा तो एक साथ होगा, वरना कोई इस्तेमाल नहीं है। अब कोई ये मत बोलना कि पेट्रोल का इस्तेमाल तो घर जलाने के लिए भी हो जाता है, इंसान को जलाने के लिए भी हो जाता है, नहीं, वो गलत चीज है। कॉमन बात कर रहे हैं। तो कार और पेट्रोल दोनों का इस्तेमाल होगा तो एक साथ इस्तेमाल होगा, वरना कोई इस्तेमाल नहीं है। तो दोस्तों इसलिए कार और पेट्रोल, ये कार में पेट्रोल डल रहा है, इन दोनों को बोला गया है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इनकी डेफिनेशन क्या लिखी है, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ इस्तेमाल हो, विच आर यूज्ड जॉइंटली भी बोल सकते हो, वो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को दोस्तों जॉइंट डिमांड बोलते हैं। ये जॉइंट डिमांड मतलब एक साथ डिमांड है, वो वाला जॉइंट मत समझ बैठना जो यूट्यूब पे चल रहा है कई जगह, ठीक है। मोबाइल फोन और उसकी बैटरी, इनका भी इस्तेमाल एक साथ होगा। फोन के अंदर बैटरी नहीं होगी तो फोन नहीं चलेगा, ठीक है। अब तुम्हारा जो पेन है, पेन के अंदर रिफिल नहीं होगा तो वो भी किसी काम का नहीं। पेन और रिफिल एक साथ ही इस्तेमाल होंगे, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिफिल के अंदर इंक नहीं होगी तो किसी काम का नहीं, तो रिफिल और इंक इन दोनों का नाम एक साथ लो तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। यानी एक पेयर है ये दो चीजों का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे वापस आते हैं एक बार। चलो जी, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स चाय और कॉफी की बात हो रही है, या कोका कोला और पेप्सी की बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है। आप ये बात ध्यान में रखना कि इन दोनों गुड्स को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे महंगाई की, प्राइस की बात करेंगे, उसको जानना जरूरी है क्योंकि डिमांड का चैप्टर है। मानो कि दो चीजें सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और दोनों का नाम है, एक का नाम मान लो पेप्सी है, एक का नाम कोका कोला है, एक्स और वाई है। मान लो किसी कारण की वजह से कोका कोला का प्राइस बढ़ गया, कोका कोला महंगी हो गई, तो लोग कोका कोला नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह पर पेप्सी का इस्तेमाल करेंगे। तो कोका कोला का प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। तो मैंने पी लिखा है प्राइस ऑफ कोका कोला के लिए, और डी लिखूंगा डिमांड है एक्स की यानी पेप्सी की। तो कोका कोला का प्राइस बढ़ने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। जिसका प्राइस बढ़ा है, जो चीज महंगी हो गई ना, लोग उसको तो खरीद नहीं रहे, तो उसकी जगह पर कुछ और तो खरीदेंगे। तो कोक नहीं तो कोक की जगह पेप्सी आ गई, है ना। तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है अगर दो चीजें सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो अगर मान लो कोक सस्ती हो जाती, कोक का प्राइस कम हो गया, तो लोग कोक को खरीदते, अब इसको कंज्यूम करेंगे, पेप्सी को कम करने लगेंगे क्योंकि पेप्सी की कंपैरिजन में कोक सस्ती हो चुकी है, तो यहां पर पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है
कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक चीज का प्राइस और दूसरी चीज की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए पढ़ा रहा था वो रिलेशन। देखो दो चीजें एक साथ बढ़ती है तो पॉजिटिव रिलेशन है ना। तो यहां पर एक चीज का प्राइस और दूसरी चीज की डिमांड, खुद का प्राइस और खुद की डिमांड की बात नहीं हो रही, किसी और का प्राइस किसी और की डिमांड, कोक का प्राइस पेप्सी की डिमांड, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। इस बात को मत भूलना, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन कराई, एग्जांपल कराया और रिलेशन कराया, तीन बातें कराई सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। देखो मान लो एक्स और वाई दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी एक कार है दूसरा पेट्रोल है, पेट्रोल से चलने वाली कार की ही बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान रखना। तो मान लो ये वाई है पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो उस टाइम पर लोग पेट्रोल से चलने वाली कारों की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि अब कार पेट्रोल से चलने वाली खरीद लेंगे तो उनको लगता है ना कि बार बार पेट्रोल डलवाएंगे तो महंगा ही पड़ेगा, इससे अच्छा कोई दूसरी कार खरीदो। तो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड कार की, कार मतलब एक्स मैंने मान लिया, कम हो जाएगी, समझे। तो एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन है एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में, इस बात का ध्यान रखना। ऑन द अपोजिट हैंड अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है ना तो लोग पेट्रोल से चलने वाली कार की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा अच्छा ये वाली कार खरीद लो क्योंकि पेट्रोल तो सस्ती चीज है। लेकिन पेट्रोल क्या सच में सस्ता होता है? नहीं होता महंगा होता रहता है। तो एक का प्राइस बढ़ा दूसरे की डिमांड कम, एक का प्राइस कम तो दूसरे की डिमांड ज्यादा, ऐसा भी होता है यहां पर। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने डेफिनेशन करी है, एग्जांपल किया है और इन दोनों का प्राइस और डिमांड में रिलेशन किया है। अब नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स बिल्कुल आम गुड्स हैं, ठीक है, देखने में आम की बात नहीं हो रही, वैसे जो चीजें हम जनरली इस्तेमाल करते हैं उनकी बात हो रही है। ये लग्जरी गुड्स की बात नहीं हो रही, लग्जरी गुड्स इस चैप्टर में पढ़ाएंगे भी नहीं। नॉर्मल गुड्स जिनकी हम ऐसे बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और लगता है कि महंगी हो जाएगी तो लोग इसको कम खरीदेंगे, वो वाली गुड्स हैं ये। एग्जाम्पल नहीं बता रहा अभी, यानी जिन चीजों का प्राइस बढ़ने पे लोग उसकी डिमांड कम कर दे, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, तो वो चीजें नॉर्मल गुड्स होती हैं। या फिर ये चीजें अगर सस्ती हो जाए तो लोग इनको ज्यादा खरीदना शुरू कर दें, इन चीजों की बात कर रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में यही होता है, ज्यादा महंगी जो चीज हो जाती है उसको कम खरीदते हैं, जो सस्ती हो जाती है उसको ज्यादा खरीदते हैं। और साथ साथ में बात करूं इनकम की, इनकम से भी रिश्ता है दोस्तों, इनकम को यहां पर वाई बोलूंगा। अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम कुछ चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, तो जिन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं उसकी बात हो रही है यहां पर, उनको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम कम हो जाए यानी लोग गरीब होने लगे तो इन चीजों को कम खरीदते हैं, फिर उनकी बात हो रही है। तो ऐसी चीजें जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो और प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन हो, उन चीजों को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एक बार में भेजे में ना घुसी हो तो दोबारा समझ लेना, इस वीडियो को दोबारा पूरा पीछे जाओ और रिप्ले कर लो, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में बोला जाए तो ये गुड्स वो गुड्स हैं जिनका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन आएगी, लिखा है दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है यानी इनकम से पॉजिटिव रिश्ता है, एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, प्राइस से नेगेटिव रिश्ता है। ये रिश्ता बता दिया, डेफिनेशन हो गई। इसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हो, व्हीट, राइस, जो भी नॉर्मल अनाज हम खाते हैं उसकी बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अपोजिट जो गुड्स होती हैं वो इंफीरियर गुड्स होती है। ये समझ में तब आएगी जब इसका हिंदी में नाम लिख दूंगा। इंफीरियर गुड्स को दोस्तों घटिया वस्तुएं बोलते हैं, घटिया चीजें। जो चीजें तुम घटिया समझते हो वो इंफीरियर गुड्स हैं। अब इसके साथ क्या होता है, घटिया चीजों का अब क्या है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली वो हमारे लिए नॉर्मल है ना। जो हम नहीं खरीद रहे वो या तो लग्जरी हो सकती है बहुत महंगी, है ना, या फिर घटिया हो सकती है, क्वालिटी वाइज हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। तो जिन चीज़ों को हम नहीं खरीद रहे, जिन चीज़ों पे हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा, वो घटिया चीज़ें, उनका प्राइस बढ़े या कम हो इंसान को कोई फिक्र नहीं होती। घटिया चीज़ महंगी हो या सस्ती हो हमें क्या लेना देना। तो घटिया चीज़ों का प्राइस से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर की इनकम से रिश्ता होता है। जब बंदा गरीब होता रहता है ना, इनकम जिसकी कम होती रहती है, वो घटिया चीज़ों को ही खरीदता है। फिर सस्ती चीज़ों को मान लो, एक तरीके से सस्ती बोलनी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, घटिया चीज़ों को ही खरीदता है। और अगर कोई अमीर होता जाएगा यानी किसी की इनकम बढ़ती जाएगी तो वो घटिया चीज़ों की डिमांड को ख़त्म करता जाएगा, वो बढ़िया चीज़ों की तरफ आएगा ना। तो जिन चीज़ों का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है उन चीज़ों को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो दोस्तों इंफीरियर गुड्स, दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव।
और नेगेटिव देख लो ऐसे है, समझे। अब इसका एग्जाम्पल तुम दोगे, जैसे मान लो व्हीट और राइस नॉर्मल गुड्स हो गया क्योंकि वो नॉर्मल अनाज है। अगर मोटे अनाज की बात करो, कोर्स ग्रेन, COARSE, मोटा अनाज, जैसे बाजरा, जवार या मक्का, मक्का को मेज बोलते हैं ना, तो ये अनाज है, तो ये इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सच बताऊं वैसे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना कि वो अपने आप को कह दे कि मैं इंफीरियर गुड्स हूं या अपने आप को कह दे कि मैं नॉर्मल गुड्स हूं। ये कंज्यूमर के स्टेटस पे, इनकम स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को असलियत में नॉर्मल मानता है और किसको इंफीरियर मानता है। कोई चीज मेरे लिए नॉर्मल है तो आपके लिए इंफीरियर हो सकती है। मैं नॉर्मली टोन्ड मिल्क यूज करता हूं तो आप टोन्ड मिल्क को घटिया मान सकते हो क्योंकि आप फुल क्रीम मिल्क यूज करते होंगे, है ना। तो ये लाइन भी बोली जाती है कि एक कमोडिटी कभी भी नॉर्मल या इंफीरियर नहीं होती। ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की चॉइस पे और उसके इनकम के स्टेटस पे कि वो किसको नॉर्मल समझता है और किसको इंफीरियर समझता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेशन बता दिया, प्राइस से नहीं होता, इनकम से होता है। अब लास्ट गिफन गुड्स। भाई गिफन गुड्स तो एक गिफन जो है वो नाम एक इकोनॉमिस्ट का है, उन्होंने इस गुड्स के बारे में पहली बार व्याख्या की थी तो इन गुड्स का नाम गिफन गुड्स पड़ गया। ये बिल्कुल ही उल्टी चीजें हैं। ये कहती हैं यानी अगर किसी चीज की प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही हो और प्राइस के कम होने के साथ डिमांड कम हो रही है, यानी लोग कहना चाहते हैं महंगी होगी तो ज्यादा खरीदेंगे, सस्ती होगी तो कम खरीदेंगे, ऐसी चीज गिफन गुड्स हैं। क्योंकि इसके साथ ये होने के साथ साथ एक ये भी होना चाहिए, अमीर होने पे इनकी डिमांड कम होती है और गरीब होने पे इनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इस रिलेशन से तो ये इंफीरियर गुड्स लगती है ना। बस इंफीरियर गुड्स पे प्राइस का रिश्ता नहीं होता है, इस पे प्राइस का रिश्ता भी होता है। इसका कोई एग्जैक्ट एग्जांपल दुनिया में बना ही नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। कोई भी चीज तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है कि भैया इनकम कम हो रही है लेकिन हम उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, साथ में उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो गिफन गुड्स को ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ डेफिनेशन तक जाना है। डेफिनेशन अब मैं डिक्टेट करूंगा, आपको लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी के अंदर। गिफन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ये डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आप ये वाली चीज नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा लिख दो गिफन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, दैट्स इट, बन जाएगी डेफिनेशन। तो दोस्तों आज की क्लास से हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर की शुरुआत कर ली है। ये चीजें क्लियर होंगी तो अगली क्लास में आप सब कुछ समझ पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाय बाय।